बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज एनर्जी? अगर आप एनर्जी की डेफिनेशन को देखें, जो बेसिक डेफिनेशन है एनर्जी की, वो ये है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो सकती है और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में शिफ्ट होती है। स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप एनर्जी को देखें तो उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह है कि कायनात में जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों के अंदर एनर्जी है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एनर्जी या कॉन्शियसनेस सेम चीज़ है। और अगर हम इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंटिफिकली भी आप देखेंगे तो साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करेगी कि जितनी भी आपको फॉर्म्स नज़र आ रही हैं, फिजिकल फॉर्म्स, बेसिकली वो एनर्जी की फॉर्म्स हैं। एनर्जी की डिफरेंट शेप्स हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें तो एक पॉइंट पर जाकर एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल पर आपको एक एनर्जी ही नजर आएगी। सब एटॉमिक लेवल पर ना सिर्फ इंसानों में बल्कि कायनात की जितनी भी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, जो जानदार हैं या बेजान हैं, सब एटॉमिक लेवल पर वो एनर्जी की एक फॉर्म है। तो ह्यूमन बॉडी सब एटॉमिक लेवल पर जब पहुंचते हैं हम, तो हमें एनर्जी की एक फॉर्म नजर आती है। और अगर पूरी ह्यूमन बॉडी की एनर्जी को कलेक्ट किया जाए तो एक आप बल्ब है उसको लिट कर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को आप खुद भी बाज़ औक़ात एक्सपीरियंस करते हैं, स्पेशली विंटर्स में। आप नोट कीजिएगा कि आपको स्टैटिक फील होता है। किसी ह्यूमन बॉडी को टच करने से भी स्टैटिक फील होगा या बाज़ चीज़ों को टच करने से स्टैटिक फील होगा। तो आप उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक फॉर्म पे दूसरी फॉर्म में शिफ्ट हो रही है। अगर आप अपनी बॉडी को देखें, उसको एनर्जी फूड से मिलती है। जो भी हम फूड खाते हैं उससे हमें, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और हम अपना बॉडी का वर्क कर पाते हैं, देख पाते हैं। और हर फूड की अपनी एक एनर्जी है। बाज़ फूड्स की पॉजिटिव एनर्जी है, बाज़ की नेगेटिव एनर्जी है। तो जो हम पॉजिटिव फूड खाते हैं, यानी जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट्स होती है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और अगर हम वो चीज़ें खाएं जो जिनकी एनर्जी नेगेटिव है, तो हमारी हेल्थ को उससे सफ़र करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इतने अवेयर नहीं होते, तो आपके सामने जो भी चीज़ रखी जाती है आप सोचे बगैर उसको खा लेते हैं। आप ये नहीं सोचते कि अभी ये जो चीज़ आपके सामने रखी है, थोड़ी देर के बाद ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और आपकी बॉडी इस एनर्जी को कंज्यूम करेगी। हकीकत में जो हम फूड यूज़ करते हैं, जो विटामिन्स की फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, वो लिमिटेड एनर्जी है। लिमिटेड एनर्जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमें लगता है कि हम फूड खा रहे हैं और हमारी बॉडी ऑपरेट कर रही है। अप टू सम एक्सटेंट की बात तो ठीक है कि
कि हम फूड से एनर्जी लेते हैं, अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं और अपनी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एनर्जी की बहुत सी फॉर्म्स हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही होती है, और नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें से सबसे बड़ी एनर्जी की फॉर्म जो है वो जब आप डीप स्लीप में जाते हैं, सोते हैं, तो आपको वो एनर्जी नेचुरल वे से मिल रही होती है। वो एक अलग टॉपिक है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, क्या होती है, वो उसके ऊपर भी कभी बात कर लेंगे हम। तो जब आप सोते हैं तो नींद में एक स्टेज ऐसी आती है जिसको डीप स्लीप बोलते हैं। उस डीप स्लीप में बेसिकली आपकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है बॉडी की, और आप अपनी एनर्जी को रीफिल करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद आप फ्रेश फील करते हैं। आप जितना मर्जी फूड खा लें, सुबह से लेकर रात तक फूड खा लें, लेकिन अगर आपको नींद नहीं मिलेगी, अगर आप सोएंगे नहीं, तो आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकेगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप फूड खाते रहें और आपको नींद आपकी पूरी ना हो, तो वो फूड की एनर्जी एक लिमिट तक आपकी बॉडी में कंज्यूम होना शुरू होगी और आपकी बॉडी ऑपरेट करेगी। एक टाइम आएगा कि आपकी बॉडी ऑपरेट करना बंद कर देगी। लेकिन नींद के अंदर जो आपको एनर्जी मिलती है, जो रिफिल मिलता है, वो बेसिकली आपकी बॉडी की मेन एनर्जी होती है, क्योंकि उसी में आपकी हीलिंग भी उसी एनर्जी से हो रही होती है। और ये जो हम फूड से एनर्जी ले रहे होते हैं, ये सेकेंडरी फॉर्म है एनर्जी की, जो हम बाहर से यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी है। इंसान की बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं एनर्जी के। इसी तरह उस आपके सेल्स के अंदर जो एनर्जी है, तो आपकी थॉट्स की भी एनर्जी है। जो आप अपने माइंड में कोई थॉट सोचते हैं, तो उस सोच की भी एक एनर्जी है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव थॉट होगी, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव हो रहा होगा। और वो थॉट नेगेटिव होगी, तो उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर नेगेटिव हो रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो मोस्टली हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स होते हैं। नेगेटिव थॉट्स होने की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट भी नेगेटिव हो रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो आप थॉट सोचते हैं, ब्रेन उसी थॉट से रेलेवेंट आपकी बॉडी की केमिस्ट्री डेवलप कर देता है। अब देखें, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपकी एनर्जी हाई होती है, आप वाइब्रेंट होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो आपकी एनर्जी का लेवल लो होता है। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं तो आप जितना मर्जी फूड खा लें, वो फूड की एनर्जी आपके उस डिप्रेशन को फुलफिल नहीं कर सकेगी, क्योंकि उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपको दूसरी एनर्जी चाहिए। आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव थॉट चाहिए। आपको वो मैकेनिज्म चाहिए जो नेचुरल एनर्जी आप कंज्यूम करते हैं बॉडी के अंदर। जो मैंने बताया कि जब आप सोते हैं, तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हों और आप सो जाएं, तो सोने के बाद आपका मूड चेंज हो जाए। या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं तो किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात हो जाए जिससे मिलकर आप खुश हो जाएं, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। फूड खाने से वो एनर्जी शिफ्ट नहीं होगी, वो आपके माइंड की जो थॉट्स हैं, माइंड को शिफ्ट करने से वो आपके मूड को शिफ्ट कर सकती है। तो आप जो फ़र्क महसूस करेंगे पुराने लोगों में और आज के दौर में, जिस टाइम पे हम लोग गुजर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू न्यूज़, तो मोस्टली नेगेटिव इंफॉर्मेशन है जो हम अपने माइंड को फीड कर रहे हैं, और हमें पता भी नहीं कि हम नेगेटिविटी फीड कर रहे हैं। जो सुन रहे हैं, जो अल्फाज आप सुनते हैं,
उनकी भी एनर्जी होती है। जो आप अल्फाज बोलते हैं उनकी भी एनर्जी होती है। इसे कहते हैं जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दिल से करते हैं, ज़ुबान से करते हैं, तो बेसिकली आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। या अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो जिक्र में जब अल्लाह के नाम लेते हैं आप, तो अल्लाह के नामों की अपनी एनर्जी है, हर नाम की पॉजिटिव एनर्जी है। बेसिकली वो एनर्जी आपको अंदर फील कर रही होती है, जो आपको सुकून मिल रहा होता है जिक्र करते हुए। तो वो बेसिकली जो आप बोल रहे होते हैं दिल के अंदर या ज़ुबान से, आप उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। जो अल्फाज आप बोलते हैं वो अपनी एक एनर्जी रखते हैं। जो अल्फाज आप सुनते हैं उनकी अपनी एक एनर्जी है। जो थॉट आप सोचते हैं उसकी अपनी एक एनर्जी है। आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी अपनी एक एनर्जी है। यानी कि हर चीज़ डिफरेंट फॉर्म्स में है एनर्जी। तो जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतनी आपकी हेल्थ भी बेहतर रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी बेहतर रहेगी और मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहेगी। मिसाल के तौर पे आप ये प्रैक्टिस कर लें, एक्सपीरियंस कर लें इस चीज़ को। आप एक दिन भरपूर जो है वो सन बाथ लें, यानी सूरज की रोशनी लें, कम से कम आधा घंटा या मिनिमम 10 मिनट्स। आप धूप में बैठे, तो ये जो सूरज निकलता है, सूरज की जो रोशनी है जो आपकी बॉडी पर पड़ती है, तो बेसिकली आप उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो सूरज बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है जो हर चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। आपकी जितनी भी फसलें हैं, जितने भी आपके पौधे हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द, आपके इन्वायरमेंट के अंदर, उसमें सूरज का बहुत रोल है, सूरज की एनर्जी का बहुत रोल है। आपकी क्रॉप जो पकती हैं, आपके अनाज जो उगता है और उसके बाद पकता है, जो फल आपको नज़र आ रहे हैं, जो विजुअलाइज करते हैं आप, और बहुत सी चीज़ें, उन सब के लिए सूरज की रोशनी, सूरज की एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के लिए भी सूरज की रोशनी की बहुत ज़रूरत है। अब फिर कहते हैं जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, फिर विटामिन डी के आप इंजेक्शन लगाते हैं। आप 100 इंजेक्शन लगा लें विटामिन डी के और आप 10-15 मिनट धूप में बैठ जाएं, वो धूप में बैठना उससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप ये एक्सपीरियंस करके देखें कि आप 15 मिनट 20 मिनट धूप में बैठें, उसके बाद पूरा दिन आप जब गुजारेंगे तो आपको एनर्जी फील होगी, क्योंकि आपने वो नेचुरल एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफ़र की है। इसी तरह आप जब हिल स्टेशन में जाते हैं, तो हिल स्टेशन में क्या होता है, बेसिकली आप नेचुरल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। आप वो पहाड़ों की, वो दरख्तों की, वो इन्वायरमेंट की जो एनर्जी होती है पॉजिटिव होती है, और आपकी बॉडी उस पॉजिटिव एनर्जी को जब कंज्यूम करती है, अपने अंदर लेती है, तो उसको पीस मिलता है। पीस, हेल्थ, ये सारी पॉजिटिव एनर्जी की निशान है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है और आपका माइंड पीसफुल है, तो इसका मतलब है कि आप जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और मेंटल स्टेट भी आपका अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आप नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो थ्रू फूड हो, चाहे आपके इन्वायरमेंट के थ्रू हो। मोस्टली जो फूड भी हम खा रहे होते हैं उसके अंदर भी नेगेटिव एनर्जी होती है मोस्टली। बहुत कम हम नेचुरल चीज़ों को खाते हैं। तो जैसे जैसे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखें कि फिज़िकल एलिमेंट्स, फिज़िकल प्रॉब्लम, बीमारियां जो वो बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह मेंटल हेल्थ का भी इशू हो रहा है। सिर्फ एक रीज़न है इसकी कि आप अपनी नेचर से दूर हो रहे हैं। जैसे जैसे आप नेचर से दूर हो रहे हैं तो आप कोई चीज़ ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अब पुराने वक्तों में चले जाएं, इतनी बीमारियां नहीं होंगी, लोग बहुत खुशहाल होंगे। हाँ, ये होगा कि उनके पास फिज़िकल वर्ल्ड की जो नेसेसिटीज़ हैं जो हमारे पास हैं, जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उनके पास उस वक्त नहीं होगी, लेकिन उनके पास इंटरनल पीस बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हमारी जनरेशन के। और ये आहिस्ता आहिस्ता जिस साइड पे हम जा रहे हैं, तो हम बेसिकली अपनी बेस से दूर हो रहे हैं, अपनी रूट से दूर हो रहे हैं, अपनी नेचर से दूर हो रहे हैं। और दूर होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली वेस्ट को फॉलो करते हैं।
तो वो जिस चीज़ को समझते हैं, जिस चीज़ का वो नारा लगा देते हैं कि इस चीज़ में कामयाबी है, तो हम उसी को कामयाबी समझना शुरू कर देते हैं। जिस फूड को कहते हैं कि इस फूड के अंदर जो है इसके विटामिन बहुत ज़्यादा हैं, उसके बहुत फ़ायदे हैं, हम उस फूड को यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। जो कोई इन्फॉर्मेशन देता है हम उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि ये ठीक है, क्योंकि हम अपनी बॉडी का अपना एक्सपीरियंस हमारे पास होता बहुत कम है। तो अब देखेंगे कि जितनी भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो वापस यू टर्न कर रहे हैं नेचर की तरफ, ऑर्गेनिक फूड की तरफ, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को, उस पीक को टच करके देख लिया कि यहाँ पर जाने के बाद उनको पता चल गया कि हेल्थ भी सफ़र हो रही है और मेंटल प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। हम अभी उस तरफ लगे हुए हैं और जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो पहुंचने के बाद फिर हम वापसी करेंगे। एनीवेज, ये एक प्रोसेस है, तो जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का आपके ऊपर असर होता है। और सेकेंडरी ये है कि जब आप अपनी ज़ात से ही अवेयर नहीं होते तो फिर आप जो कोई भी आपको जो चीज़ देगा आप उसको हकीकत समझेंगे और उसी के ऊपर जो है रिलाई कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है। आप समझ लें कि इंसान का जो माइंड है ना, ये बिल्कुल एक एक गार्डन की तरह है, एक बाग की तरह है। और जब इनिशियल एज होती है बच्चे की, तो उसमें समझ लें कि उसकी मिट्टी बहुत जरखेज़ होती है, उसमें भी कोई पौधा, कोई बीज, कोई चीज़ अभी प्लांट नहीं की होती, कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर प्लांट नहीं होती। इन्फॉर्मेशन बेसिकली समझ लें कि एक सीड है जो अपने माइंड के अंदर आप प्लांट करते हैं। वो सीड पॉजिटिव भी हो सकता है, वो सीड नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे ही 7 साल की एज होती है तो बच्चे के माइंड में हम इंफॉर्मेशन के थ्रू और वो बीज लगाना शुरू कर देते हैं। मोस्टली हम नेगेटिव बीज लगा रहे होते हैं, मोस्टली हम जो है वो इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रहे होते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड की होती है। हम उसको कामयाबी नाकामी का मेयार जो हमने सीखा होता है, जो पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया होता है, उस एक्सपीरियंस को बच्चों तक वो थ्रू इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। फिर बच्चा अपने एक्सपीरियंस भी कर रहा होता है साथ साथ। तो मोस्टली हम सोसाइटी से भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, हमें हर तरफ से फिजिकल वर्ल्ड की आवाज़ आ रही होती है और वो बीज हम बच्चों के माइंड में लगा रहे होते हैं। और जब वो इन्फॉर्मेशन बार बार हम पास करते हैं, बार बार देते हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे उस बीज को पानी लगाना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे की फॉर्म इख्तियार करता है। पौधे के बाद वो दरख्त, तनावर दरख्त बन जाता है। तो इसके बाद जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, वो भी समझ लें कि वो सीड जो नहीं होते, वो पौधे होते हैं। बेसिकली जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, वो पौधे की फॉर्म में होता है जो आप अपने माइंड के अंदर लगाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बीज होता है जो अपने माइंड के अंदर लगाते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को अगर बार बार सुनेंगे, अगर आप बार बार सुनेंगे कि जी कोरोना वायरस आ गया है और कोरोना वायरस से इतने लोगों की डेथ हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान जो है वो आने वाले वक्त में डिफ़ॉल्टर हो जाएगा, बिजली के बिल ऊपर चले गए, हर तरफ से आप नेगेटिविटी ही सुन रहे हैं, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ही सुन रहे हैं और अपने अंदर उनके सीड्स लगाते जा रहे हैं, उनको पानी लगाते जा रहे हैं कि ये तो हालात कभी भी ठीक नहीं होंगे। तो आप क्यों नहीं उस नेगेटिविटी को बंद करते हैं, क्यों उसको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को सुनना बंद करते हैं? और सुनना तो पॉजिटिव चीज़ को सुने, नेगेटिव चीज़ को ना लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके माइंड के अंदर हर चीज़ फीड हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव लोग भी अगर आपके पास आएंगे तो वो अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हर कोई एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। आप नोट कीजिएगा कि बाद लोग ऐसे होंगे जो आपसे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको उनकी वाइब्स जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव फील हो जाएगी। वाइब्स क्या चीज़ है? वो एनर्जी है जो आप फील कर लेते हैं। पॉजिटिव बंदा अगर आपसे मिलेगा तो आपको पॉजिटिविटी अपने अंदर फील हो जाएगी। नेगेटिव बंदा आपके पास आएगा तो आपको नेगेटिविटी फील हो जाएगी। वो कोई लफ्ज़ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप उसकी एनर्जी को फील कर लेंगे। जानवरों में ये हिस्स बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग तो कम्युनिकेट कर लेते हैं थ्रू वर्ड्स, थ्रू लैंग्वेज। अब जानवर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं? उनकी अपनी एक एनर्जी की लैंग्वेज है जिसको वो समझते हैं। तो जानवर जो है बेसिकली एनर्जी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। हम देखें कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं
जो अपने इर्द गिर्द कोई नेगेटिविटी हो या कोई उनको खौफ हो, तो वो एनर्जी के थ्रू उस खौफ को जज कर लेते हैं। अब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो अमूमन ये मिसाल भी बहुत मशहूर है कि जो है ना, कुत्ता भी उस शख्स को काटता है जो बहुत ज़्यादा डरा हो। जो इंसान कुत्ते से ना डरे तो वो कुत्ता उसकी तरफ नहीं जाएगा। किसकी तरफ भागेगा कुत्ता? जो इंसान ऑलरेडी अपने अंदर इस चीज़ का फियर रखता है, यानी वो नेगेटिव एनर्जी रखता है कि मुझे कहीं ना काट ले, तो वो उसको काटेगा ही काटेगा। ये क्योंकि ये एनर्जी की बेसिकली लैंग्वेज है। तो माइंड में जो चीज़ आप सोचते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो अपने अंदर आप उसका बीज डाल देते हैं, और डालने के बाद फिर बार बार उस इंफॉर्मेशन को सुनना वैसे ही है जैसे कि उस बीज को डेली पानी लगाना, और उसके बाद वो पौधा बनेगा, फिर दरख्त बनेगा। और जो एक्सपीरियंस आप लाइफ का करते हैं, यानी एक तो इन्फॉर्मेशन होगी, किसी ने कह दिया कि यार ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है। एक ये कि आपने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। तो लाइफ में आप जब एक्सपीरियंस करते हैं तो वो पौधे लगाते हैं बेसिकली। उन पौधों को फिर बाद में आप सोच कर सोच का पानी लगाते हैं तो पौधे ग्रो करना शुरू करते हैं। जब आप कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस कर लेते हैं किसी इंसान के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, कि यार इस इंसान ने ये मेरे साथ बहुत गलत किया, और उसने गलत किया भी होगा आपके साथ, तो वो एक पौधा अपने माइंड में नेगेटिविटी का लगा दिया उस इंसान के खिलाफ। और फिर उसके बाद आपने उसको सोचना शुरू कर दिया कि उसने ये भी गलत किया मेरे साथ, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया, ये भी गलत किया। वो जो आप सोच रहे हैं, बेसिकली उस पौधे को आप पानी लगा रहे हैं। अब पौधा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा वो अब तनावर दरख्त बन जाएगा। इसी तरह आपके जो कोर बिलीव्स होते हैं, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके बचपन में ही बन जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बिलीव, आपके रिलीजन के बिलीव, आपके सोसाइटी के बिलीव, ये आपके कोर बिलीव होते हैं जो अंदर पड़े होते हैं, और इनको आपने बहुत ज़्यादा पानी लगाया होता है, और फिर वो एक टाइम पे एक तनावर दरख्त बन चुके होते हैं। इसलिए जो बच्चा अपने आप को नालायक समझता है बचपन में, और जो अपने आप को वीक समझता है, जो अपने आप को समझता है कि वो लूज़र है, तो ज़िंदगी की सारी स्टेजों में वो लूज़र ही रहता है। क्योंकि वो उसने वो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर फीड कर ली होती है, वो सीड लगा दिया होता है, और उसको पानी पेरेंट्स ने भी लगाया होता है कि तू है ही नालायक, टीचरों ने भी लगाया होता है, सोसाइटी ने भी लगाया होता है। तो वो लूज़र वाला बिलीव जो है वो एक तनावर दरख्त बन चुका होता है। उसके बाद उसी पैटर्न पे वो चल रहा होता है। मोस्टली हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को पानी लगाते हैं, और उनको पौधे और दरख्त की फॉर्म ले लेते हैं। इसमें आपके पॉजिटिव भी बिलीव्स होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी तो ले रहे होते हैं सोसाइटी से, पेरेंट्स से, टीचर्स से। तो जो पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं। वो भी इसी तरह सीड से पौधा, पौधे से दरख्त की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। जो पॉजिटिव बिलीव्स होते हैं, फिर वो इंसान पॉजिटिविटी वाली साइड पे रहता है। तो हर इंसान के अंदर नेगेटिव बिलीव्स भी होते हैं, पॉजिटिव बिलीव्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि नेगेटिव साइड पे ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा होती हैं। अच्छा, सिर्फ ये जो पौधे आपने लगा लिए हैं, कहीं फूलदार लगा दिए, कहीं कांटेदार लगा दिए, कहीं बदबूदार लगा दिए, कहीं खुशबूदार पौधे अपने माइंड के अंदर लगा दिए, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी के ऊपर और होता है। जो पॉजिटिव आपने पौधा लगाया होगा, इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी के थ्रू हो रहा होगा, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा होगा। और जो नेगेटिव लगाया हुआ वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा होगा। कि एट द एंड हर चीज़ एनर्जी की फॉर्म है, ना सिर्फ आपको दे रहा होगा। जब एक पॉजिटिव इंसान होता है, अपने अंदर पॉजिटिविटी कैरी करके रखता है, अपने अंदर पॉजिटिव उसने प्लांट्स लगाए होते हैं, अपने गार्डन के अंदर उसने पॉजिटिविटी को फिल किया होता है, तो उसका फ़ायदा सिर्फ उसकी ज़ात को नहीं होता, उसके इर्द गिर्द रहने वाले जितने लोग होंगे उनको भी उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो जैसे ही वो किसी दूसरे इंसान से मिलेगा तो अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें भी शिफ्ट कर रहा होगा, उसमें भी ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तो आपके इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो मोस्टली आप देखिएगा जो नेगेटिव लोग होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आप ऑब्जर्व करके देख लें, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं उनके इर्द गिर्द नेगेटिविटी ही नज़र आएगी आपको, उनके इर्द गिर्द नेगेटिव चीज़ें ही
आपको नजर आएंगी। उनकी लाइफ में नेगेटिविटी ही क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और वो उसका जिम्मेदार दूसरों को समझ रहे होंगे कि इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया। वो हमेशा ब्लेम गेम की तरफ होंगे, उनकी उंगली हमेशा दूसरों की तरफ होगी, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया। ऐसा है नहीं। आपने अपने अंदर एक नेगेटिविटी कैरी की हुई है, आपने अपने अंदर एक नेगेटिविटी को होल्ड किया हुआ है, आपने अपने अंदर नेगेटिव पौधों को लगाया हुआ है, आपने अपने बाग के अंदर नेगेटिविटी को क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको बाहर भी वही चीजें मिल रही हैं। आपने उस एनर्जी को होल्ड किया हुआ है जो नेगेटिव है, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आपकी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक ये कि आपने नेगेटिव थॉट माइंड में रखा, नेगेटिव सीड लगाया, पौधा लगाया, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव हुआ। सेकेंडली आपके इर्द गिर्द भी नेगेटिविटी क्रिएट हुई। तीसरा ये है कि आप उसी वाइब्रेशन को, उसी फ्रीक्वेंसी को अटैच करेंगे या उससे कनेक्ट होंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी आपके माइंड में चल रही होगी। जो एनर्जी आपके माइंड में चल रही होगी, अगर नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड में चल रही है तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। ये यूनिवर्सल एक फैक्टर है और फैक्ट है ये। जो चीज़ आप कैरी करेंगे अपने माइंड के अंदर, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिविटी अपने माइंड के अंदर रखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगी आपके माइंड के अंदर। तो कोई किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा होता, आप खुद अपने साथ बुरा कर रहे हो, खुद अपने अंदर वो चीज़ें होल्ड की होती हैं। तो आपका माइंड बिल्कुल एक गार्डन की तरह है जिसमें आपने पॉजिटिव और नेगेटिव बीज डाले हुए हैं। जिस बीज को ज़्यादा पानी दे रहे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो पौधे ग्रो कर रहे हैं। नेगेटिविटी को कर रहे हैं तो नेगेटिविटी ग्रो कर रही है, पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी ग्रो कर रही है। सिंपल सा एक ये फॉर्मूला है। और फिर जो तरह वह दरख्त बन गए हैं, अब उसका नुकसान आपकी ज़ात को भी हो रहा है और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी हो रहा है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है कि आप जो एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, उन एक्सपीरियंस को होल्ड कर लेते हैं, मोस्टली नेगेटिव चीज़ों को होल्ड करते हैं। अब देखें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनके साथ 10 साल 15 साल पहले कोई मिसहैप हुआ होता है, किसी ने कोई बुरा किया होता है, तो वो उसका दुख, उसकी नेगेटिविटी आज भी उन्होंने अपने माइंड के अंदर रखी। नेगेटिविटी को अपने माइंड में रखने का मकसद ये है कि आपने उसके लिए तो हसद रखा या बुग़्ज़ रखा या नफरत रखी किसी इंसान के लिए। 10 साल पहले की बात कर, वो पता नहीं उन 10 सालों में कहाँ से कहाँ चला गया, कोई पता नहीं। लेकिन आप आज भी उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। जब जब आप सोचेंगे उसके बारे में तो आप अपनी बॉडी को सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव थॉट सोचते हैं, नेगेटिव इमोशन आपकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो लोगों को यही नहीं पता कि वो 10 साल के जो मिसहैप्स हैं पास्ट लाइफ के, उनको अभी तक उन पौधों को पानी लगा लगा कर उन्होंने दरख्त बना दिया हुआ है। वो उस दरख्त के अंदर तो फल तो नहीं लगेंगे, वो तो कांटेदार ही हैं, वो तो बुदबूदार ही हैं, वो आपकी ज़ात को नुकसान ही पहुंचाएंगे। और अगर पॉजिटिव आपने सीड लगाया तो वो अब दरख्त बन गया होगा और उसके ऊपर फल पॉजिटिव ही लगेंगे। और उन फलों का, उन फ्रूट्स का ना सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा होगा बल्कि दूसरे लोग भी उस फ्रूट को यूज़ करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिविटी में ये है फ़र्क है। जो चीज़ आप अपने अंदर होल्ड करेंगे वो आपको भी उसका इम्पेक्ट होगा, आपकी बॉडी को और आपकी सराउंडिंग को भी होगा, और वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। मोस्टली आपने अपनी लाइफ को खुद क्रिएट किया हुआ है, मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं इसको। आपने मैनिफेस्ट किया हुआ चीज़ों को, आपके इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आ रही हैं। कभी गौर से बैठकर, अपने साथ अकेले बैठकर आप सोचेंगे तो मोस्टली आपने खुद मैनिफेस्ट किया होगा जो आपको अच्छी या बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में नज़र आ रही हैं। अगर अच्छी चीज़ें हैं तो आपने पॉजिटिव सोचा होगा और सोचने के बाद उस कायनात के मालिक पे छोड़ा होगा कि अल्लाह ये मेरी डिज़ायर है, इसको पूरा कर दे। और उस डिज़ायर को आपने सुबह शाम जिया होगा,
अपने अंदर महसूस किया होगा, तो वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी, नेगेटिव भी हो जाएगी, पॉजिटिव भी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमें तो नहीं पता था बचपन में, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने हमारे नेगेटिव बिलीव्स बना दिए, और उन नेगेटिव बिलीव्स की वजह से हम आज भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अब तनावर दरख्त बन गए हुए हैं। वो उनको कैसे ख़त्म किया जाए, या वो एक्सपीरियंस जो पास्ट के हमारे साथ बुरे हो गए हैं, और उन बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से हम ये समझ रहे हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा मेरी लाइफ, वो एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का बुरा था, मैंने वो काम स्टार्ट किया था, उसमें भी मुझे नुकसान हुआ था, मैंने मेरी फलां शादी भी कामयाब नहीं हुई, फलां रिलेशन भी कामयाब नहीं हुआ, फलां बिजनेस भी कामयाब नहीं हुआ, तो मेरा आगे भी ऐसे ही होता जाएगा, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। उस एक्सपीरियंस को आपने अपने माइंड के अंदर होल्ड कर लिया, उसके बाद उस एक्सपीरियंस को ही सोचा कि ये मेरे साथ बुरा हुआ था, तो वो अब दरख्त बन गया हुआ, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यकीन करें कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि मेरी बात घूम फिर कर आपकी ज़ात पे ख़त्म होती है, आपके सेल्फ पे ख़त्म होती है। जब तक आप अपनी ज़ात को नहीं पहचानते, उस वक्त तक बात समझ में नहीं आती। जिस दिन आप अपनी सेल्फ को पहचान गए, अपने ट्रू सेल्फ के साथ आपका इंटरेक्शन हो गया, तो आप ये खेल समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ये जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसका क्रिएटर मैं खुद हूँ। मैंने खुद अल्लाह से ये मांग मांग के चीज़ें क्रिएट की हुई अपने, क्योंकि अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों करेगा, वो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, और ना वो करता है। वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्वल है। उसने सबको एक प्लेग्राउंड दिया हुआ है और कहा हुआ कि खेलो इसके अंदर, तो खेल के असूल बता दिए उसने। अगर हम खुद अपने ही खिलाफ गोल कर रहे हैं, या अपनी ही ज़ात को खुद हर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्रिएटर का नुकसान तो नहीं है। आपने उससे जो मांग रहे हैं उसने आपको दे देना है। जिस चीज़ की भी आप शिद्दत से डिज़ायर करेंगे, दिल से डिज़ायर करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो पूरी हो जाएगी। तो हम मोस्टली नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही देख रहे होते हैं, नेगेटिविटी को ही पानी लगा रहे होते हैं सुबह शाम। ये काम तो मेरा होना नहीं है, ये मेरा वो भी काम नहीं हुआ था, ये रिलेशन भी मेरा नहीं चलेगा, मेरा लास्ट रिलेशन भी नहीं चला था, या ये इंसान जो है ये मुझे धोखा देगा, हाँ इसने पहले ने भी धोखा दिया था, ये भी धोखा देगा, ये मेरा बिजनेस पार्टनर जो है ना ये भी मुझे धोखा देगा। हम नेगेटिव साइड पे ज़्यादा देख रहे होते हैं, हमारे माइंड को नेगेटिव साइड पे देखने की ज़्यादा आदत है। तो आपको ये नहीं पता नेगेटिव साइड पे जो देख रहे हैं, और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो आप फीड करते जा रहे हैं अपने माइंड के अंदर, वो वो सीड लगाते जा रहे हैं हम, फिर उनको पानी डालते जा रहे हैं। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो आज तनावर दरख्त बने हुए हैं, मैं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या पॉजिटिव बिलीव्स की बात नहीं कर रहा, वो तो आपके फरिश्ते हैं जो आपके साथ हैं, उनको तो रहना चाहिए। मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए आपको सबसे पहले उस माली को पहचानना है, उस गार्डनर को पहचानना है जो ये काम कर सकता है। माली तो पहले दिन से आपके साथ है, गार्डनर तो पहले दिन से आपके साथ है, लेकिन आपने उस गार्डनर को नेगेटिविटी वाली साइड पे लगाया हुआ। आपने उसको कहा है कि यार ये सीड लगा दिया, अब इसको पानी लगाओ। वो आप किताबें आपकी बात सुन रहा है, और आपके नेगेटिव बिलीवों को ही पानी लगा रहा है, नेगेटिव पौधों को ही पानी लगा रहा है। तो उस माली को पहचानना बहुत ज़रूरी है, वो गार्डनर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपका सेल्फ है, वो आपका ज़मीर है, वो आपकी सोल है जो आपके अंदर है, और हर इंसान के अंदर है। जिस दिन आपका इंटरेक्शन आपकी सोल के साथ हो जाता है, तो आप उस माली को पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरी सोल है, और ये मेरा माइंड है जिसके अंदर मैं बीज लगा रहा हूँ। ये तो एक बाग है, जो भी बीज लगाऊंगा वो ग्रो करेगा। तो मैं अपने आप को बाग ही समझना शुरू कर देता हूँ। वो पौधे जो निकले हुए हैं, जो कांटेदार हैं, बदबूदार हैं, मैं अपने आप को वही समझना शुरू कर देता हूँ।
जब आप कॉन्शियस होते हैं, जो आप सेल्फ से अवेयर होते हैं। सेल्फ से अवेयर का मतलब क्या है, अवेकनिंग का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, हदायत का मतलब क्या है, ये सारे एक ही मतलब है। जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं बेसिकली, तो आप उस माली को पहचान लेते हैं जो आपके अंदर है। फिर वो माली क्या करता है, उसको पता होता है कि कौन सा पौधा अच्छा है या कौन सा पौधा बुरा है। जब तक आप उस माली को नहीं पहचानते, आपको पता ही नहीं होता। जो मर्जी आपके अंदर इंफॉर्मेशन डाल देता है, सोसाइटी डाल देती है कुछ, आप उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं और उस पौधे को पानी लगाना शुरू कर देते हैं। सुबह शाम पानी लगाते हैं और फिर सफ़र करते हैं, खुद भी सफ़र करते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी सफ़र। अल्लाह ने ज़िंदगी एक नेमत दी हुई है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, यकीन करें। जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए तो इस ज़िंदगी का लुत्फ़ कुछ और होगा। फिर एक एक लम्हा आपका जो है ना, वो एक एक लम्हा आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मुझे इतनी नेमतें दी हैं उसने। सुबह शाम मैं काउंट ही नहीं कर सकता उसकी ब्लेसिंग्स। हम ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। हम इस दुनिया में जो जो इंसान आया है, जो जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो ब्लेस्ड है। वो उसको सिलेक्ट करके ये जिंदगी का तोहफा दिया गया। जब पेरेंट्स के सेल आपस में मिलते हैं, एक स्पर्म सेल होता है और एक एग सेल होता है। उस स्पर्म सेल में मिलियंस की तादाद में स्पर्म्स होते हैं। उनमें से एक सेल, एक स्पर्म जाके एग के साथ फीमेल के प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और आपको लाइफ अल्लाह ने दी हुई है। तो आप इस खेल में आके इस चीज़ को भूल जाते हैं, इसकी ब्लेसिंग को भूल जाते हैं, क्योंकि हम वो पौधों के अंदर ही उलझ जाते हैं। हम अपने माइंड के केज के अंदर ही बंद कर लेते हैं अपने आप को। जब माइंड के केज के अंदर बंद कर लेते हैं तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है कि अच्छा, घर अच्छा ना हुआ तो कामयाब नहीं होगा, बैंक बैलेंस ना हो तो कामयाब नहीं होगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो कामयाब नहीं होगा, अच्छी जगह रिश्ता ना हो तो कामयाब नहीं होगा। हम उसके अंदर ही फंसे रहते हैं सारी ज़िंदगी, और इसी बॉक्स के अंदर ज़िंदगी गुजार कर वापसी हो जाती है। अमूमन देखें, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं अपनी लाइफ में, वो आप बुढ़ापे में उनकी आप शक्ल पे आपको मायूसी नजर आएगी, क्योंकि अपने सेल्फ से वो अवेयर नहीं होते। मौत का खौफ सामने खड़ा होता है और वो जब पीछे देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो कल की बात थी और आज मैं कहाँ खड़ा हो गया। और सारा प्रोसेस जो किया लाइफ का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में, उसमें तो पता नहीं चला लाइफ कब गुजर गई और आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जब आप अपने सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ अपनी ज़ात को जब पहचान लेते हैं तो अल्लाह को पहचान लेते हैं, अपने क्रिएटर को पहचान लेते हैं आप। फिर सबसे पहले तो आपके दिल से खौफ ख़त्म होता है, तमाम फिजिकल चीज़ों का खौफ ख़त्म होता है, मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है। वो अल्लाह आपको खौफ से पाक कर देता है। आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं। उस माली को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उस गार्डन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप ये है। जब आप उस गार्डनर को पहचान जाएंगे, उस माली को पहचान जाएंगे जो आपके अंदर ही है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उस अपने बाग की को मेंटेन करना शुरू करते हैं। क्योंकि तनावर दरख्त जो होते हैं, जो बैड बिलीव्स होते हैं आपके, जो नेगेटिविटी आपके अंदर होती है, उसको फ़ौरन आप नहीं निकाल सकते। अब देखा कि बड़े से बड़े दरख्त को, जितना बड़ा दरख्त होगा उसको निकालना उतना मुश्किल होगा। हाँ, छोटे छोटे जो पौधे होंगे जो भी ग्रो नहीं किए होंगे, तो उनको निकालना आसान होगा। तो पहले आप छोटी छोटी नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालते हैं। नेगेटिविटी क्या है? जितने भी नेगेटिव इमोशन है वो नेगेटिविटी है। किसी के लिए हसद करना, किसी के लिए बोझ रखना, किसी के लिए नेगेटिव सोचना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ें आप भी बताएं आपको। सबसे पहले तो अपनी आप को पहचानना। जब आप अपने आप को पहचान लेंगे तो दूसरों को पहचान लेंगे, दूसरों का हक नहीं मारेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों की ज्यादती नहीं करेंगे। अदरवाइज आप अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, सारे मामलात कर रहे होंगे, सारी इबादत कर रहे होंगे,
लेकिन अगर अपनी ज़ात को नहीं पहचाना तो फिर बाहर आकर आप लोगों के साथ मामलात आपके वैसे ही होंगे कि मेरी ज़ात को कहाँ से फ़ायदा होगा, दूसरों की ज़ात को आप भूल जाएंगे। और जब अपने आप को पहचान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि मैं इसको फ़ायदा दूंगा तो मेरी ज़ात को भी फ़ायदा होगा, मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो मेरी ज़ात को भी नुकसान होगा। तो उसके बाद छोटे पौधे आप साइड पे करते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, अपने दिल को पाक करते हैं बेसिकली। जब बैठते हैं तो आप सबको माफ़ करते हैं कि अल्लाह ठीक है, इसने मेरे साथ ज़्यादती की, इसने मेरे साथ ज़्यादती की, इसने मेरे साथ ज़्यादती की, मैंने सबको माफ़ किया। जैसे आप अपने दिल को साफ करते हैं, समझ लें कि आपने वो छोटे पौधे जो थे नफरत के, वो आपने निकालना शुरू कर दिए। फिर बात चीज़ें जो हैं वह लोग कहते हैं कि मैं सबको तो माफ़ कर दूंगा, उस शख्स को माफ़ नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो शख्स समझ लें कि वो आपका वो बहुत बड़ा बिलीव है, जिसको आपने जिसके साथ आप बहुत अटैच होंगे और जिसको आपने सुबह शाम पानी लगाया होगा और पानी नफ़रत का लगाया होगा, जिसको अब निकालना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। मोस्टली हमारी जो नफ़रतें होती हैं, हमारे हसद जो होते हैं, हमारी जो नेगेटिविटी होती है, वो मोस्टली बड़े बड़े दरख्त होते हैं जो हमारे माइंड के अंदर फिक्स हुए होते हैं, जो हमें भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द बाकी लोगों को पहुंचा रहे होते हैं। उनका तरीका ये है कि आप सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। जब शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे और अपने अपने साथ वक्त गुजारना शुरू कर देंगे, अपने साथ बैठना शुरू कर देंगे। बैठे बगैर बात समझ नहीं आती, अपने साथ बैठे बगैर ये बात समझ नहीं आती। जब तक आप अपने अंदर का सफ़र नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये बात जो सुन रहे हैं सिर्फ बातों के हद तक होगा, बातों के हद तक इन्फॉर्मेशन होगी। वो बीच जो शायद मैंने मेरी इन्फॉर्मेशन के थ्रू शायद लग जाए, लेकिन आप उसको पानी नहीं लगाएंगे। पानी उसको कैसे लगेगा कि आप खुद बैठ के अपनी ज़ात को नहीं पहचानेंगे। जब तक माली को नहीं पहचानेंगे उस वक्त तक नेगेटिविटी नहीं ख़त्म होगी। जब पहचान जाएंगे तो सुबह शाम बैठेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह की नेमतों पे का शुक्र अदा करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को लेना बंद कर देंगे, नेगेटिव लोगों से मिलना बंद कर देंगे। तो क्या होगा, तो आप समझ लें कि वो जो दरख्त हैं आपके नेगेटिविटी के, उनको आहिस्ता आहिस्ता आप खरीदना शुरू करेंगे। स्लोली स्लोली ये प्रोसेस स्लोली स्लोली होगा, फ़ौरन नहीं होगा। जो आप अपने अंदर नेगेटिविटी के जो दरख्त लगाए हुए हैं, ये एकदम नहीं ग्रो किए, ये बहुत स्लोली स्लोली ग्रो किए। तो ये स्लोली स्लोली आपको ख़त्म करना पड़ेगा इनको, फ़ौरन वाला काम नहीं होगा। हाँ, सबसे पहले तो आप उस रास्ते पे तो आ जाएं, आपको पता तो चल जाए कि हाँ यार ये एक रास्ता है, ये मेरी एंग्जाइटी, मेरा डिप्रेशन, मेरी बीमारी और मेरा ये जितने भी मामला इर्द गिर्द चल रहे हैं, जितनी भी नेगेटिविटी चल रही है कि मेरे हालात ठीक नहीं हो रहे, जो भी आपने नेगेटिव सोचा हुआ है, यकीन करें आप इस क्रिएटर इसके खुद हैं, अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने आपके लिए क्रिएट किया, आपकी डिज़ायर थी, अल्लाह ने क्रिएट कर दिया। आप नेगेटिव डिज़ायर कर लें या पॉजिटिव कर लें, उसने क्रिएट कर दिया आपके लिए। तो अगर अभी आपको नहीं पता था, अब एटलीस्ट आप इतने अवेयर हो गए कि आपको पता है कि यार ये मैं ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ से एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है तो मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। उस ख़त्म करने के लिए आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपनी ज़ात को पहचानना पड़ेगा। जब माली को आप पहचान जाएंगे तो माली अपना काम करना शुरू कर देगा। वो सुबह शाम पॉजिटिविटी को पानी लगाएगा और नेगेटिविटी को पास नहीं आने देगा। कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के सीड फेंकेगा भी आपके माइंड के अंदर तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। आप कहेंगे भाई ये हमें चीज़ चाहिए नहीं, हमें ये सीड नहीं चाहिए। कोई बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ हो भी जाएगा, आप उस एक्सपीरियंस का बीज पौधा अपने अंदर नहीं लगाएंगे, बल्कि ये देखेंगे कि ये मेरे साथ बुरा एक्सपीरियंस क्यों हुआ है, मैंने किसी के साथ बुरा किया जो मेरे साथ ये बुरा हुआ, उसकी रीज़न पे जाएंगे और आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब ये बैठना कैसे है और कैसे अपनी ज़ात से कनेक्ट होना है, बहुत से तरीके हैं इसके, जिस मर्जी तरीके से आप इसको अचीव कर लें। अब नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी इसी लिए है, नमाज का मकसद यही है कि अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करें। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है, हम नमाज तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन माइंड में नेगेटिविटी चल रही होती है, ख्याल चल रहे होते हैं, सोचें चल रही होती हैं,
वो भी नमाज में भी हम नेगेटिविटी को ही पानी लगा रहे होते हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पे नमाज पढ़ी, ऊपर नीचे हुए, दुआ की और ख़त्म, जैसे कोई जिम्मेदारी थी वो पूरी करनी थी। भाई नमाज आपके लिए है। मैं ये कहता हूँ कि नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ फील नहीं हुआ तो नमाज में कमी है, नमाज में कमी है। नमाज का मकसद ये है कि आपने अपने अपने कनेक्शन को फील किया अल्लाह के साथ, अपनी ज़ात को फील किया। जब आप अपनी ज़ात को फील करते हैं, या मुझे खुद बताएं, जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो और वो नमाज पढ़ रहा हो जो नमाज का हक है, जो नमाज का मकसद है, तो उस नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर जाकर किसी के साथ धोखा कर सकता है, किसी का हक मार सकता है? नहीं मार सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मेलिटी की इबादत हो रही है, चाहे वो आप मस्जिद में कर रहे हैं, चाहे मंदिर में कर रहे हैं, चाहे चर्च में कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं। हाँ, और अगर इसको दूसरे अंदाज में देखा जाए, जो सही नमाज पढ़ते हैं तो उनकी शक्लों पे सुकून नज़र आ जाएगा, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नज़र आ जाएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में सुकून नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो नमाज उसी तरह इबादत को अदा करते हैं जिस तरह इबादत अदा करने का हक है। तो ज़ात को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस मालिक को पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसने आपके माइंड के अंदर जो आपका बाग है, जो आपका गार्डन है, उसकी रखवाली करनी है। ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।